अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। एडोब फोटोशॉप सीरीज़ के 16वें सबक के साथ मैं आपके पेश खिदमत मुक़द्दस अरसलान चौधरी और आप सबको मैं अपने चैनल माई ओन वे में खुशामदीद कहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अपने फ़ोटोशॉप के हवाले से 3 बहुत ही दिलचस्प टूल्स के बारे में काम करेंगे और सीखेंगे। उसके लिए पहले हम एक इमेज अपने पास ओपन कर लेते हैं। मैं ये इमेज अपने पास ओपन कर लेती हूँ। इस इमेज को यहाँ से क्लोज कर देती हूँ। चलें पहले हम इसी इमेज पे काम कर लेते हैं। ये हमारे पास एक तस्वीर है, ठीक। अब हमने अपने जो टूल्स की तरफ मूव करना है, वो टूल हमारे पास यहाँ पर मौजूद है, डॉज टूल। डॉज टूल हमारे पास जो है वो एक स्पेसिफ़िक पर्पस के लिए यूज़ करते हैं आप। स्पेसिफ़िक पर्पस क्या है? इस टूल से आप किसी भी क्या कहेंगे हम उसको, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि अपनी लेयर में किसी भी ऑब्जेक्ट को या लेयर किसी भी महसूस हिस्से को आप नुमायाँ करना चाहते हैं, उसके लिए आप उसको यूज़ करेंगे। चलें हम तस्वीर पे काम करने से पहले हम एक सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं। अपने पास एक न्यू फाइल लेते हैं, हम न्यू फाइल लेते हैं और इस पर हम ब्रश टूल का इस्तेमाल करते हैं। ब्रश टूल लिया मैंने, यहाँ से ग्रीन कलर ले लेती हूँ और साइज़ इसका बहुत बड़ा है, इसका साइज़ थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। चलो ठीक है। अब यहाँ पे मैं रफ़ सा एक ब्रश टूल का इस्तेमाल करती हूँ, आपको सिखाने के लिए, मिसाल देने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ से इस्तेमाल करेंगे अपने उस टूल का जो जिस पर हमने आज काम करना है, डॉज टूल, और इसकी शॉर्टकट की हमारे पास ओ है। ओ से आप इन तीनों टूल्स से मतलब स्विच कर सकते हैं इनके दरमियान। अगर आपने ये नहीं ये टूल लेना है तो आप ओ ही प्रेस करेंगे, ये नहीं ये लेना है तो आप ओ ही प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए मैं ओ प्रेस करूँगी कीबोर्ड पे तो ये टूल हमारे पास तब्दील हो जाएगा। चलें ये टूल हमने लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास इस टूल का जब इंतखाब किया, यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन आएंगे। फर्स्ट वन तो हमारे पास यहाँ पे आपको पता है ब्रश के हवाले से है, ये मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगी, आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हैं, हार्डनेस वगैरह, और ब्रशेज़ के डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास रेंज आ जाती है, आप हाईलाइट करना चाहते हो, शेडो देना चाहते हो या मिड टोन रखना चाहते हो। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मिड टोन्स सिलेक्टेड होगा, आप मिड टोन पर रख कर काम कर सकते हैं। एक्सपोयर आपके पास यहाँ पर है, आप कितना रखना चाहते हैं, मीन्स दैट कि इंटेंसिटी कितनी रखना चाहते हैं आप। चले हम मिड टोन पर, चले पहले हम शेडो पे रखते हैं और 50% ही रहने देते हैं और देखते हैं हमारे लिए किस तरह से काम करता है। ब्रश का साइज़ थोड़ा बढ़ा लेते हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। चले ये देखें, मैं इस टूल का इस्तेमाल कर रही हूँ और ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी ले लेती हूँ ताकि वाज़िह हो सके। अगर हम इसकी एक्सपायर को, यानी कि इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक हो गया। अगर हम इसकी एक्सपायर को कम कर दें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा, ठीक है। अभी आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन अगर आप ये देखें अभी आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा कि इस पर काम हो रहा है। अच्छा, अगर आप अब यहाँ से मिड टोन ले लें और फिर हम इस पर काम करें, अब हम इस लेयर की दोबारा से डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं और इस पर काम करते हैं तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। इसके इंटेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं और ये देखिए, अब ये देखिए मैं आपको ऑफ करके दिखाऊंगी। पहले कुछ इस तरह से था, अब इस तरह से, इस तरह से था, इस तरह से है। अगर आप यहाँ से इसको हाईलाइट कर दें तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। आपको फर्क दिखाई दे रहा होगा। अगर आपको यहाँ नहीं समझ आई, चलें हम पिक्चर के ऊपर इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने पास एक पिक्चर ले लेती हूँ, ये पिक्चर मैंने ले ली और आपको करना क्या है, ये जो पीले पीले आपको दान दिखाई दे रहे हैं, आप इसको सफ़ेद करना चाहते हैं, एडोब फोटोशॉप में इस पिक्चर को लाएं। आप ऐसी कोई भी पिक्चर आपके पास है, आप इसको पिक्चर को लेकर आएँ यहाँ पर और लाने के बाद आप यहाँ पे
सबसे पहले शेडो मोड अगर सिलेक्ट करते हैं ब्रश का साइज़ छोटा कर लेते हैं, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, और इस लेयर की हम एक डुप्लीकेट कॉपी लेते हैं। कॉपी ले ली, अब हम इस पर काम करेंगे। ये देखें, ये स्लोली आप इसके ऊपर मूव करें और ये आपके लिए काम करता जाएगा। ये देखें, ये अभी हमने मोड सेलेक्ट किया हुआ है, ऊपर से रेंज सेलेक्ट की हुई है शेडो की, तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहा है। ये देखें, पहले दांत कुछ इस तरह से थे, अब इस तरह से है। ठीक है, आप इसको ऑफ कर दो। आप ये जो ओरिजिनल वन है इसकी एक और कॉपी लो। एक और कॉपी लेने के बाद हम यहाँ से अब रेंज लेते हैं मिड टोन्स की और दोबारा से इसको अप्लाई करके देखते हैं, तो ये उससे कुछ बेहतर काम कर रहा है। ये लें जी, इसने आपके गंदे गंदे दांतों को, पीले पीले दांतों को साफ कर दिया है बहुत अच्छे से। ये रहा, पहले दांत कुछ इस तरह से थे, अब इस तरह से हैं। ये देखिए, ये अभी मैं जल्दी में ऐसे कर रही हूँ। आप जब ये टूल का इस्तेमाल करेंगे तो आप डिफरेंट जगह पर कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहीं करें। ठीक है ये चीज़ हो गया। हम एक और कॉपी लेते हैं और इसका तीसरी रेंज जो सी है उसके ऊपर भी अप्लाई करके देखते हैं किस तरह से काम करता है। हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स चूँकि इसके नाम से ही वाज़िह हो रहा है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिस ऑब्जेक्ट पर हम इस टूल को अप्लाई करेंगे, ये डॉज टूल को, तो ये उसको हाईलाइट की फॉर्म में नुमाया करेगा। ये देखें, ये देखें, उसने दांतों को पकड़कर और मज़ीद हाईलाइट कर दिया कि पहले कम गंदे लग रहे थे, अब मज़ीद लगेंगे। ये देखें, कुछ इस तरह से। अगर आप इसकी एक्सपोयर को कम करें और यहाँ से मैं अंडू करती हूँ और यहाँ से एक्सपोयर को मैंने कम किया, फिर ये कुछ इस तरह से काम करेगा, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अगर मैं और कम कर दूँ और इसको अंडू करती हूँ तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा, बिल्कुल ही इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। एक और हमारे पास यहाँ पर ये ऑप्शन होता है प्रोटेक्ट टोन्स। प्रोटेक्ट टोन्स आपके लिए एक एहतियातन तदाबीर के तौर पर यहाँ पे है और ये बाय डिफ़ॉल्ट चेक होगा आपके पास, ताकि आपकी जो ओरिजिनल पिक है उसकी टोन ख़राब ना हो। तो इसको आप चेक रखें। अगर आपको मतलब प्रैक्टिस है, आप अच्छे से काम कर सकते हो और आपको कीनली ही काम करना है, तो आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से अनचेक करूँगी अगर, तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ये देखें, वो जो नीचे जो टोन थी, मतलब ये दांतों के दरमियान जो लाइन सी दिखाई दे रही थी, ये उसको भी बहुत ज़्यादा नुमाया करने की वजह से वो रिमूव हो गई हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। देखें, ये देखें, अगर हम इसको ऑन रखेंगे तो ये काम नहीं होगा, लेकिन इन सम केसेस आपको ये ज़रूरत भी पड़ती है कि आप इसको अनचेक कर दें। तो ये हो गया हमारा डॉज टूल कि वो किस तरह से काम करता है। वो स्पेसिफिक आपका जो ऑब्जेक्ट है किसी भी लेयर में आप उसको हाईलाइट करना चाहते हो, आप कर सकते हो। अब हम मूव करते हैं बर्न टूल के लिए, और बर्न टूल के लिए भी हमें एक पिक्चर चाहिए होगी। तो हम अपने पास चलें ये पिक्चर ले लेते हैं। बर्न टूल का काम क्या है, जब इसका भी ब्रश बहुत बड़ा है, हम इसका साइज छोटा कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि आपने देखा था, डॉज टूल से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, यानी कि जो लेयर में मौजूद है कोई एक हिस्सा, कोई महसूस हिस्सा हम हाईलाइट करना चाह रहे थे, हम उसको यूज़ कर रहे थे। तो इसी तरह बर्न टूल इसके बिल्कुल उल्ट है, उसके बिल्कुल उल्टा काम करेगा, ऑपोजिट बिल्कुल। लेकिन इसके ऊपर जो ऑप्शन बार में हमें ऑप्शंस दिखाई देंगे वो बिल्कुल वही हैं जो हमने पहले भी यूज़ किए हैं। हम इसको मिड टोन रख देते हैं, इसको इंटेंसिटी को हम लेवल रखते हैं, मतलब 50% रख देते हैं, और अब हम इस टूल को यूज़ करेंगे तो ये कुछ इस तरह से काम करेगा। ये देखें, ये जो इमेज आपके पास डार्कर होगी, ये सॉरी जो ब्राइट होगी, लाइक आपने डॉज टूल को यूज़ करते हुए एक इमेज को डार्क किया, ठीक है, सॉरी आपने एक इमेज को ब्राइट किया। आप इस इमेज के, अब देखिए मैं कॉपी लेके आपको दिखाती हूँ, ये हमने कॉपी ली। अब आप क्या करोगे कि यहाँ से आपने बर्न टूल लिया और आप इस इमेज के ऊपर इसको मूव करें। ये देखें, इमेज हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखें, पहले इमेज कुछ ज़्यादा ब्राइट थी, हमने उसको थोड़ा डल करने के लिए ये टूल इस्तेमाल किया है, जो कि एक अच्छा इफेक्ट दिखाई दे रहा है।
इसके अलावा अगर आप मज़ीद करना चाहो आप मज़ीद भी कर सकते हो, मतलब पीछे वाले पार्ट को आप मज़ीद डार्कर कर दें ताकि अगला पार्ट ऑटोमेटिकली आपको हाईलाइटेड और बहुत ज़्यादा नुमाया दिखाई दे। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये बर्न टूल का इस तरह से काम है कि मतलब आप अभी देखें दरमियान में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, जो करैक्टर मौजूद हैं, वो हाईलाइटेड दिखाई दे रहे हैं और पीछे जो जितना भी हमारा बैकग्राउंड है वो हमने बर्न कर दिया है। बर्न अपने नाम से ही वाजिया है, जैसे किसी चीज़ को जला देना और वो राख बन जाती है, इसी तरह से देखें। अब ऐसा लग रहा है जैसे स्पेसिफिक इतने हिस्से पर कोई खास महसूस इफेक्ट या रोशनी जो से डाली गई है जिसकी वजह से ये प्रोमिनेंट हो रहा है और सारा बैकग्राउंड जो सा है वो डल डल दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। पहले इमेज कुछ इस तरह से थी और अब इस तरह से है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास बर्न टूल का इस्तेमाल जो कि डॉज टूल के बिल्कुल ऑपोजिट है। अच्छा, डॉज टूल भी अपने मीनिंग इसका जो अगर आप देखें इसका लफ्ज़ी मायने हमारे पास आ जाता है डॉज कराना, जैसे किसी को धोखा देना। तो ये चमक दमक दिखाकर धोखा देने वाली बात है। तो ये टूल बहुत अहम है आपकी एडिटिंग के हवाले से, ये बहुत काम आएगा आपको। और मज़ीद इंशाल्लाह हम सिर्फ इन टूल्स को ही लेकर अपने स्पेसिफिक एक टॉपिक पर कुछ इमेजेस जो हैं थोड़ा एडवांस लेवल पर भी प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। जी, तो अब हम मूव करते हैं स्पॉन्ज टूल की तरफ। इसके लिए हम एक नई इमेज ले लेते हैं कोई, चलें इमेज ओपन करते हैं यहाँ पर अपने पास कोई लाइक इमेज चाहिए हमें। चलें हम ये फ्लावर ले लेते हैं। अच्छा, ये देखिए ये फ्लावर हमने ले लिया। सबसे पहले तो हम इसकी एक कॉपी लेंगे। कॉपी लेने से ये होगा कि हम फ़र्क देख सकेंगे कि हमने जो काम किया वो किस तरह से है। अब स्पॉन्ज टूल हमारे पास बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक स्पंज होता है और वो किसी चीज़ को मतलब किसी फॉर्म को मतलब अपने अंदर सक कर लेता है। अभी स्पॉन्ज टूल हमारे इमेज के इफेक्ट्स को, कलर्स को दो मोड में सक कर सकता है। वो एक तो है सैचुरेट और दूसरा है डीसैचुरेट। सैचुरेट आप लोगों को पता चल गया होगा, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने सैचुरेशन के हवाले से किया था। तो उससे हमारे कलर्स के इफेक्ट्स चेंज होते हैं और डीसैचुरेशन से क्या है बिल्कुल उसके ऑपोजिट के कलर्स को गायब भी कर देगा, खा देगा उसको। तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास ब्रश के साइज़ वगैरह का वही है और यहाँ पे फ्लो एंड डेंसिटी यानी कि आप कितनी रखना चाहते हैं। पहले हम सैचुरेशन करके देखते हैं। सैचुरेशन को यानी कि सैचुरेट को आप अप्लाई करो तो आप अपने मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर इसको मूव करो तो ये कुछ इस तरह से देखें आपकी इमेज पर कलर को चेंज करेगा। ये हो गया सैचुरेट करना, मतलब कलर्स के इफेक्ट को चेंज करना। आप जितना ज़्यादा ऊपर फेरते जाओगे मतलब अगेन एंड अगेन तो वो कलर मतलब उसी तरह से सैचुरेट होते जाएंगे यानी कि डार्कर फॉर्म में होते जाएंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा नहीं चाहिए आप ज़्यादा ना उसके ऊपर रोल करें, आपको थोड़ा सा टच चाहिए आप थोड़ा सा ही उसके ऊपर मूव करें। ये देखें ये सब अभी देखें बहुत बुरा लग रहा है, ये अंदर वाला पार्ट बिल्कुल फेक सा लग रहा है। पेटल्स अच्छे लग रहे हैं लेकिन अंदर वाला पार्ट नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डीसैचुरेट कर देंगे। जितना पार्ट हमें बुरा लग रहा है हम इसके ऊपर डीसैचुरेट करेंगे। डीसैचुरेट से क्या है आप इस फ्लावर को इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि जल्दी हमारा काम हो जाए। जैसे मैं थोड़ा और बड़ा कर दी, ठीक है। अभी देखें मैं इसके ऊपर मूव करूँगी और ये डीसैचुरेट करता जा रहा है फ्लावर को और जितना ज़्यादा हम करते जाएंगे ये बिल्कुल ही एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे इमेज को बिल्कुल डेड कर देगा, ऐसे जैसे कि उसमें कोई कलर था ही नहीं। ठीक है, तो इस टूल का इस्तेमाल ये है कि ये दो मोड्स में आप यूज़ कर सकते हो। वो दो मोड क्या हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। तो आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो अब आप तभी मज़ीद इसके बारे में सीख सकेंगे और आपको जो मसला हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये था पहले हमारा इमेज और अब कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास दो चीज़ें थी जो आज हमने तीन टूल्स थे जो हमने सीखे हैं। एक था डॉज टूल जिसे आप अपने किसी भी लेयर पर किसी भी महसूस हिस्से को नुमाया कर सकते हैं और बर्न टूल बिल्कुल उसके ऑपोजिट है जिसे आप अपने किसी भी नुमाया हिस्से को डल कर सकते हैं। और स्पॉन्ज टूल के दो मोड्स हमारे पास हैं जो हम यूज़ करते हैं, एक है सैचुरेट और एक है डीसैचुरेट। सैचुरेट से आप कलर इफेक्ट्स जो से हैं वो ब्राइट ला सकते हैं, मतलब उसके भी में डिफरेंट टोन लेके आ सकते हैं। और जो दूसरा इसका मोड है डीसैचुरेट, से आप जो कलर आपके पास मौजूद है उसको आप सर्च कर सकते हैं। मींस दैट कि उसको बिल्कुल डेड कर देंगे सब्जेक्ट को, वो बिल्कुल आपके लिए ब्लैक एंड वाइट के मानिंद हो जाएगा जब आप बार बार ब्रश उसके ऊपर मूव करोगे। तो ये था आज का हमारा लेक्चर और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।